के साइंस को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो है वो प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अफ़ीम जो है वो आपका पोस्ता प्राप्त होता है तो अधपके फल से प्राप्त होता है। अफ़ीम का जो वनस्पति नाम क्या है, तो पेपेवर आपका सोमनिफेरम है, ठीक है। मॉर्फिन प्राप्त होता है तो अफ़ीम के पौधे से प्राप्त होता है। तंबाकू में जो विषैले पदार्थ होते हैं तो निकोटीन की वजह से जो है वो विषैले पदार्थ देखने को मिलता है आपको, जो है वो तंबाकू में निकोटीन प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी में उत्तेजित जो है पदार्थ होता है आपका, कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीजों से। और चाय में उत्तेजित जो है पदार्थ होते हैं, तो थीन जो है चाय में उत्तेजित पदार्थ होते हैं, ठीक है। तीन जो है या टैनिन आपका प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे जो छोटा आपका गुणसूत्र होता है सवाल, जो है सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राई इलियस, जो होता है सबसे बड़ा लंबा आपका गुणसूत्र होता है, ठीक है। सबसे आपका भारी आपका कास्ट वाला पौधा होता है हार्ड विचिया, जो होता है आपका सबसे जो भारी कास्ट वाला पौधा होता है। सबसे हल्की जो कास्ट वाला पौधा होता है वो क्रोमा, जो होता है सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा होता है। पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है तो जल होता है, ऑक्सीजन और ताप जो है वो अंकुरण के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पौधे की जो है आयु का पता लगाने जा सकता है, तो ये स्पेशली वृद्धि वलय या फिर वार्षिक वलय को गिन करके जो लगाया जा सकता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पौधे के लिए जो है वो कितने आपका पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या होता है, जीरोफाइट्स कहे जाते हैं। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या होता है, तो आपका लिथोफाइट्स के रूप में आपका जाना जाता है, ठीक है। जंतु जो है वो विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को कहते हैं। प्राणी जगत का जो है सबसे बड़ा संघ क्या होता है, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा संघ के जो है जीव आपका कौन कौन से होते हैं तो ये तिलछट्टा होता है, मच्छर होता है, खटमल होता है, मक्खी, झींगा मछली होता है, ठीक है। कॉकरोच के जो हृदय में होते हैं तो 13 आपका कोष्ठ होते हैं। कीटों में जो पैरों की संख्या होती है तो 6 आपका जो है वो आपका पैरों की संख्या होती है। जंतु जगत का दूसरा आपका जो है बड़ा आपका संघ क्या है, मोलस्का होता है। मोलस्का संघ के जीव क्या होते हैं, तो ये ऑक्टोपस होता है। और घोंघा जो है आपका मोलस्का संघ के जीव है, ठीक है। वो और जो है घोंघा याद रख लेंगे। ऑक्टोपस जो है एक मृदु आपका कवची यानी मोलस्क है। मोलस्क संघ के जीव में जो है श्वसन होता है तो गिज के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे मछली लेती है वैसे ही मोलस्का संघ में जो है वो उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा निकलता है उत्सर्जन तंत्र। आगे बताया जा रहा है कि प्रोटोजोआ जो है संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ नाम दिया था तो गोल्डफास ने जो है प्रोटोजोआ नाम दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जो है जीव है तो ये स्पेशली अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। पेरिफोरा आपका संघ के जीव क्या है, तो साइकॉन है और स्पंज है। पेरिफोरा जो है संघ के जीव आपका कहलाते हैं तो स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ के जो जीव है केचुआ जो है वो आपका, और जो है वो एनिलिडा संघ के जो है वो जीव है। केचुआ में होता है तो 4 जोड़ी जो है हृदय आपका होता है। एनिलिडा संघ के जो जीवों में श्वसन होता है तो त्वचा से एनिलिडा संघ में जो श्वसन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एकाइनोडर्मेटा आपका संघ के जीव कौन कौन से हैं, तो एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जो है वो आपका जेलीफिश है, तारा मछली स्टार फिश है, ब्रिटल फिश जो है वो ब्रिटल स्टार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेलेंड्रेटा आपका जो संघ का जीव कौन सा होता है, सेलेंड्रेटा आपका जो संघ का जीव हाइड्रा मूंगा हो जाएगा। हाइड्रा की खोज किसने की थी, लियोन हॉक ने की थी। एम्फीबिया वर्ग के जो है प्राणी होते हैं तो उभयचर होते हैं। और एम्फीबिया किसको कहते हैं, तो ये स्पेशली आपका जो है उभयचर का अर्थ क्या होता है, तो आपका जो है जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी जो होते हैं, जैसे आपका मेढक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, उसके अलावा जो है लिज़ार्ड जो है छिपकली, ये सब क्या करते हैं तो आपका लैंड में भी। उसके अलावा जो है वो टोटवाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब इसी अंतर्गत आते हैं। मेढक के जो है वो हृदय में होते हैं तो 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। पक्षी का हृदय में होता है तो 4 कोष्ठ होता है, यानी 4 से 4 याद रख लीजिएगा। मेढक में कितने, तो 3 का याद रखेंगे। एंटोमोलॉजी अध्ययन जो है वो आपको कीटों का है, पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी पर सबसे आपका ऊंचा विशालता में आपका जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, अफ्रीका में ये पाया
जाता है, ठीक है। विश्व का दूसरा जो है विशाल आपका पक्षी है तो एमू हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी है तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। स्तनधारियों का जो है मूलभूत आपका लक्षण है डायफ्राम हो जाएगा। स्तनधारियों के जो है हृदय में होते हैं तो 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में जो श्वसन होता है तो फेफड़े द्वारा होता है। सबसे जो है बड़ा आपका स्तनधारी जो है ब्लू व्हेल और नीली व्हेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे जो छोटा आपका जो है स्तनधारी चचुंदर होता है। सबसे लंबा स्तनधारी जो है वो जिराफ होगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते तो स्तनी में जो है वर्गीकृत करते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है तो स्केविड हो जाएगा। उसके अलावा अंडा आपका देने वाला जो है एकमात्र स्तनधारी है तो डक भी जो है ऑक्टोपस प्लेटिपस हो जाएगा, यानी जो है डक बिल्ड आपका प्लेटिपस एक जो है एकमात्र स्तनधारी है। सबसे बड़ा आपका स्थलीय जंतु कौन है तो अफ्रीकी हाथी हो जाएंगे। सरीसृप आपका वर्ग के जीव जो है वो छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट है। सामान्यतः सरीसृप का जो हृदय होता है तो स्पेशली आपका रेप्टाइल्स के जो हृदय आपका 3 होते हैं। अपवाद में जो है मगरमच्छ है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सरीसृपों का जो है विकास मेसोजोइक आपका जो है वो युग में हुआ था। डायनासोर थे तो ये स्पेशली मेसोजोइक सरीसृप में थे। मगरमच्छ आपका हृदय होता है तो 4 कक्षीय आपका जो हृदय होता है। घोंसला बनाने का जो है एक माता आपका सर्प है, नागराज किंग कोबरा हो जाएगा। एक माँ जो है जहरीली आपका जो है छिपकली हिलोडर्मा हो जाएगी। मछलियों में जो है श्वसन होती है तो गिल्स द्वारा जो है श्वसन होती है, ठीक है। जंतु आपका उत्तक को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रचना और उत्पत्ति के समान जो है वह कोशिकाओं का समूह कहलाता है, उत्तक कहते हैं। जंतु कोशिका के अंतर्गत जो है उत्तक को हम देख रहे हैं। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। विभिन्न उत्तकों और अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, संयोजी उत्तक करता है। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले जो है वो 2 तंतु है तो टेंडन, लिगामेंट जो है स्नायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तो टेंडन जो है वो आपका मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अस्थियों को जो है वो अस्थियों से जोड़ता है तो लिगामेंट जोड़ता है। चेतना उत्तक कहलाता है तो तंत्रिका उत्तक कहलाता है। तंत्रिका उत्तक की जो है कोशिका को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच की जो है वो जगह होती है तो स्पेशली साइनेप्स जो होती है 2 न्यूरॉन की जो है बीच की जगह होती है। यहाँ जो है संवेदनक को जो है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य होता है तंत्रिका कोशिका होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से जो है वो बनते हैं, ठीक है। यहाँ जो बताया जा रहा है कि आपका जो है शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाएगा मसल्स की। और मनुष्य जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ क्या हो तो ग्लूटिसियस मैक्सिमस हो जाएगा सबसे बड़ी जो है मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे जो छोटी मांसपेशी है तो स्टेपीडियस हो जाएगा। मानव रक्त किसको बोलते हैं तो यहाँ जो है वो रक्त खून होता है तो स्पेशली तरल आपका संयोजी उत्तक होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान की अगर बात करें तो 7.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या जो बताया जा रहा है क्या कि स्वास्थ्य जो है शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है तो 5 से 6 लीटर होती है खून। रक्त की जो है मात्रा आपका शरीर के बाहर का जो होता है 7% होता है। महिलाओं में जो है वो आपका पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है तो 1 से आपका 2 लीटर जो है वो आपका कम होता है, ½ लीटर कम होता है, ठीक है। यानी पुरुषों से महिला में जो है ब्लड। रक्त का मुख्य कार्य क्या है तो शरीर के ताप का जो है नियंत्रण और शरीर को जो है रोगों से रक्षा करना जो है रक्त का काम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है तो लोहा होती है। रक्त को जो सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन का एक यौगिक है और हीमोग्लोबिन में जो है वो मौजूद आपका लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो तत्व है लोहा है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त प्लाज्मा को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रुधिर का जो है तरल भाग होता है तो प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा होता है तो रंगीन होता है एक तरह का। और रक्त का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है तो 55% होता है। प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है 90% होता है। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा करता है। फाइब्रोजन जो है वो आपका एल्बुमिन है तो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है तो फाइब्रोजोन्स हो जाएगा। प्लाज्मा में जो है वो आपका प्लाज्मा में से जो है फाइब्रोजोन नामक प्रोटीन निकाल करके
देने का शेष प्लाज्मा कहलाता है। तो आप जब निकाल देने पर शेष प्लाज्मा सीरम बोला जाता है। एंटीबॉडी होता है तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी पाया जाता है तो रक्त जो है प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। डियर, आपका जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका 5 को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो 3 होता है। 1 का क्या हो जाएगा, सो सी हो जाएगा। ठीक है, रक्त का जो है अध्ययन आपको किसके अंतर्गत करते हैं, तो आपका रक्त का अध्ययन जो है आपका हेमाटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ए हो जाएगा। रक्त में जो है कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो ये स्पेशली आपको 55% प्लाज्मा देखने को मिलेगा, तो टी हो जाएगा। प्राणी जगत का जो है सबसे बड़ा आपका ग्रंथ कौन सा होता है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ऑर्थोपोडा हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो मेढा का जो है हृदय में कितने जो है वो कक्ष होते हैं, तो मेढा का हृदय में जो है वो आपको कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, सरीसृपों का विकास जो है किस युग में हुआ था, तो सरीसृपों का जो है वो विकास स्पेशली जो है वो मेसोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, तो आपका 6 का 1 हो जाएगा। मरुस्थल पे आपका जो उगने वाला पौधा आपको किस रूप में जाना जाता है, तो ये स्पेशली बात करें तो जीरोफाइट्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो जंतु जगत का दूसरा आपका बड़ा संघ कौन सा है, तो ये मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि रक्त का जो है pH मान कितना होता है, 7.4 होता है, तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, होमोग्लोबिन में जो है कौन सा आपका तत्व आपका जो है मौजूद होता है, तो लोहा होता है होमोग्लोबिन में मौजूद, आपका जो है 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्रोच में जो है वो हृदय में जो है कितने कोष्ठ होते हैं, तो स्पेशली 7 जो होते हैं कोष्ठ होते हैं, 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला MBT याद रखेंगे ना, तो टेंडन हो जाएगा, तो 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ऊतकों का जो है वो अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो आपका 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो ये प्लाज्मा हो जाएगा, तो 14 का ए हो जाएगा। पक्षियों का जो है वो अध्ययन की बात करें तो अर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और फिश के लिए जो है अब आपका मछलियों की एक्टियोलॉजी करते हैं। ठीक है, चींटियों का अध्ययन करते हैं तो आपका एंटोमोलॉजी, तो आप सभी को याद रखेंगे, 15 का बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों को करें देखते हैं। यहाँ पे जो है 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जो है वहाँ पे सबसे जो है बड़ा आपका स्तनधारी कौन सा है, तो ये स्पेशली ब्लू व्हेल हो जाएगा, तो 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों में बात करें तो दो आपका न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं, तो ये हम लोग जो है वो साइनेप्स कहते हैं न्यूरॉन के बीच की जगह को। 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि स्वास्थ्य शरीर में कितने रक्त होते हैं, तो 5 से 6 लीटर जो होते हैं आपका रक्त होते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा, 18 का सी। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्लाज्मा में जो आपका जल का प्रतिशत होता है 90% वाटर होता है, 19 का डी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाए, मछलियों का श्वसन आपका जो है वो करती है, तो गैस करती है, तो 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो तंबाकू में जो है विषैला आपका पदार्थ होता है, तो निकोटीन होता है, 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 22 नंबर प्रश्नों को देख लिया आपने। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखा जाता है, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका 23 का। यहाँ पे बताया जा रहा है 24 नंबर प्रश्न में कि एनेलिडा आपका संघ के जीवों में श्वसन होता है, तो त्वचा से होता है एनेलिडा संघ में आपका जीवों में श्वसन, तो 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है चेतना ऊतक कहलाता है, तो तंत्रिका कोशिका जो है चेतना ऊतक होता है, तो 25 का ए होता है। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि रुधिर का तरल भाग कहलाता है, तो रुधिर का जो है तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, 26 का ए हो जाएगा। सबसे छोटी आपका जो है वो पक्षी के रूप में जो है वो किसको जाना जाता है, तो हमिंग बर्ड को जानते हैं। मगरमच्छ का जो है वो हृदय होता है, तो ये स्पेशली आपका जो है हृदय होता है, ये 4 कक्षीय होता है, 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
29 नंबर प्रश्न में बात करें तो मेढक के जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पौधे की जो है वृद्धि के लिए कितने पोषक जो है तत्व की आवश्यकता होती है, तो 16 होती है। तो आपका क्या 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या होते हैं, तो ये स्पेशली आपका लिथोफाइट्स जो है चट्टानों में उगने वाले पौधे होते हैं। 31 का भी होगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें मॉर्फिन जो किससे आपका प्राप्त किया जाता है, तो तंबाकू की पत्तियों से मॉर्फिन हमको देखने को मिलता है। तो 32 का क्या हो जाएगा कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 32 का सॉरी मॉर्फिन जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। अफीम के पौधों से जो है वो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो आपको अफीम के पौधों से प्राप्त होता है, तो सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है। तो 33 का डी हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो आपको छोटी मांसपेशी की बात की जा रही है तो ये आपका ग्लैटिपीडियस हो जाएगा, और सबसे बड़ी मांसपेशी जो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। रक्त की जो है वो आपका मात्रा अगर की बात करें तो आपका शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो स्पेशली 7% जो होता है आपका रक्त की मात्रा शरीर के भाग का जो है वो 7% होता है। तो 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो किंटो का जो अध्ययन आपका कहलाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत बोलते। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन से होते हैं, तो आपका जो है वो आपका उपयुक्त सभी होता है। अमीबा होते हैं, यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है। 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो रक्त की जो है वो प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अक्ष तो आपका जो है 7 बेस होता है, और 7 से कम जो है वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा। तो 7.4 जो है वो हमारा पीएच मान होता है ब्लड का, इसलिए जो है क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 38 का भी हो जाएगा। 39 देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है आपका कीट जो है वो नहीं है, तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तीतली है, मछली है और तिलचट्टा है, ठीक है। मेढक का लार्वा जो है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, मेढक का लार्वा, तो ये टैडपोल कहते हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शीत आपका जो है रखती है आपका कोल्ड ब्लडेड जो है वो आपका प्राणी कौन सा है, तो कोल्ड ब्लडेड जो है वो प्राणी अगर बात करें तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। मछली हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो ये किंग कोबरा हो जाएगा। तो 42 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग और डिटेल सेक्शन में, ठीक है। चलिए यहाँ जो है वो फर्स्ट वन लाइनर में बताया जा रहा है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो आपका रोकता है। रक्त कणिकाएं की अगर बात करें तो रक्त को जो 3 भागों में बांटा जाता है, लाल रक्त, आरबीसी आपका जो है श्वेत आपका रक्तकण डब्ल्यूबीसी, और रक्त विमानी ब्लड जो है प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। लाल रक्त जो है कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है, तो आपका जो है 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत में, अप्लिहा में होता है, ठीक है। श्वेत आपका रक्त कण का जीवन स्तर जो है वो जीवन काल क्या है, तो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। लाल रक्त कण को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। सबसे जो है वो बड़ा आपका श्वेत जो है वो रक्त कण क्या है, तो मोनोसाइट्स होता है। उसके अलावा जो बात करें हम लोग लाल रक्त जो है कण का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर की जो है वो हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना आरबीसी का जो है वो कार्य होता है, ठीक है। श्वेत रक्त जो है कण का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। एंटीजन पाया जाता है, तो आरबीसी में जो है वो एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी जो है होते हैं आपका एंटीजन होते हैं। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर में, जो आरबीसी की संख्या मापी जाती है। आरबीसी का जो है गर्भगृह कहलाता है, तो प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा जो आपका ब्लड बैंक होता है। स्प्लीन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स जो है वो सहायक होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वो स्पेशली आपका अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है। प्लेटलेट की मृत्यु कहाँ होती है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है।
खून थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग से में जो है वो आपका खून थक्का नहीं जमता है, ठीक है, याद रखेंगे। और रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन की बात करें तो आपको विटामिन के होता है। लाल जो है रुद्राणु आपका नहीं बनते हैं तो थैलेसीमिया आपका रोग में नहीं बनते हैं। रक्त में जो आरबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति आपका कहलाते हैं तो लुकेमिया कहलाती है, ठीक है। आगे रक्त वर्ग और जो है वो आपका ब्लड ग्रुप को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त समूह जो होते हैं वो आपका कितने, तो ए बी हो जाएंगे और ओ हो जाएंगे, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल जो है वो आपका लैंड स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर को जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1930 में मिला था। सर्वदाता जो है रक्त समूह कहलाता है तो ओ को कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है तो ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। आर एस फैक्टर जो है वो आपका संबंधित रक्त से संबंधित है। आर एस फैक्टर की खोज जो है लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में रिसर्च बंदर में किया था, ठीक है। रक्त को जो है वो आपका शुद्ध जो है वो आपका करता है तो ब्रिक जो है यानी किडनी आपका रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिक से जो है वो आपका प्रति मिनट औसत जो है वो आपका रक्त प्रवाह होता है तो आपका 1200 आपका सीसी जो होता है, ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है तो डायलिसिस होती है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि रक्त परिसंचरण की अगर बात करें तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने किया था आपका 1628 ईस्वी में। शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है तो हृदय जो है आपका जो है रक्त परिसंचरण कहलाता है। गैस रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है तो फेफड़ा करता है। मनुष्य का जो है वो आपका औसत रक्तदाब होता है 120/80 होता है मिलीमीटर होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब से अधिक जो होता है आपका रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है रक्तदाब मापता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। व्यक्ति के वृद्ध होने पे आपका रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की जो है पर्याप्त आपका जो है आपूर्ति कहलाती है, इस्कीमिया कहलाती है पर्याप्त पूर्ति को, ठीक है। पाचन तंत्र को देखने के लिए है तो जो है मनुष्य में पाचन जो है वो प्रारंभ होता है, मुख से जो है प्रारंभ होता है। मुख जो है वो गुहा का पिछला आपका भाग कहलाता है तो ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है आपका पचे भोजन का अवशोषण। आंत की लंबाई होती है तो 22 मीटर जो होती है आपके आंत की लंबाई होती है लगभग। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम सहायक होता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में से कौन सी जो एंजाइम होती है, तो पेप्सिन और रेनिन अमाशय से निकलने वाले जठर रस में जो है वो एंजाइम होती है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन होती है, ठीक है। प्रोटीन का जो है वो पाचन होता है अमाशय में होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है और दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले जो है वो एंजाइम आपका रेनिन होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है तो 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 30 फीट की होती है, ठीक है। आहार नाल में जो है स्टार्च के पाचन में जो है वो अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज होता है। एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम मूलतः आपका होते हैं प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की जो है वो आपका रचना होती है अमीनो अम्ल से जो है आपका रचना होती है एंजाइम की रचना। जैविक सिस्टम में रासायनिक आपका क्रिया की जो है वो आपको प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं, यानी जो है वो जैविक जो है सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज और जो लाइपेज क्या होता है, तो एंजाइम होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन और पेप्टॉन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो ट्रिप्सिन करते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। स्टार्च को शर्करा में बदलता है तो एमाइलेज बदलता है। उसके अलावा जो है वसा को ग्लिसरीन में बदलता है तो ये स्पेशली आपका लाइपेज जो है वसा को फैट को जो है ग्लिसरीन में आपका बदल देता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है लाइपेज और ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है तो जैमेज जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तो टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लार सहयोग करती है तो स्पेशली स्टार्च के पाचन में जो है लार सहयोग करती है, ठीक है। मनुष्य मानव शरीर को देखते हैं तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा होता है। त्वचा का जो है रंग किसके कारण होता है, तो स्पेशली मेलानिन के तत्व के कारण जो है वो कलर डिसाइड होता है आपका जो है स्किन का। त्वचा की ऊपरी जो है सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। बास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी जो है वो
मास्टर ग्रंथि कहलाती है, हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। शरीर की जो है वो सबसे जो लंबी आपकी हड्डी कौन सी, तो फीमर जांघ की हो जाएगी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस कान की हो जाएगी। सबसे आपका मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी होती है। उसके अलावा जो है मानव हड्डियों में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो 6 होती है। मानव जो है शरीर का कठोरतम भाग होता है तो दांत की जो है वो आपका कि शिखर इनेमल आपका हड्डी जो होती है वो कठोरतम आपका भाग होती है। अस्तुओं का अध्ययन जो है वो आपका ऑस्टियोलॉजी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल मात्रा कितनी होती है, 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की मात्रा 300 होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होती है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 आपका जोड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639 होती है। उपास्थि पाया जाता है तो नाक में जो उपास्थि पाया जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है, तो 20 होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर का जो है वो कठोरतम भाग होता है तो इनेमल यानी दांत की ऊपरी जो परत आपका कठोरतम भाग होता है। टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है तो टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। मानव जो है वो शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक आपका जो है संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली में होती है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व अगर बॉडी में बात करें तो हमारे ऑक्सीजन है। शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का जो है सामान्य ताप की बात करें तो आपका फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में है। तो अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो आपका 98.6 जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और केल्विन में 310 जो है वो केल्विन हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से जो है कितनी जोड़ी आपका तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। मनुष्य में श्वसन दर होता है तो आपका 16 से लेकर के 18 बार होता है। शिशुओं में श्वसन दर 44 जो है बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है। बाल और नाखूनों की रचना होती है तो स्पेशली केराटिन नामक प्रोटीन से जो है बाल और नाखूनों की रचना होती है। ठीक है, मनुष्य में दांत पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के जो है वो जीवन काल में कितने जो है दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन से है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है वो आपका दांतों के लिए जो है वो आपका कैल्शियम फास्फोरस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दांतों एवं हड्डियों के बारे में। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए आप जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है अगर पहले पॉइंट की बात करें सेट प्रैक्टिस नंबर 6 में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सर्वदाता रक्त समूह की, तो आपका जो है ओ जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता जो है वो रक्त समूह होता है, ए हो जाएगा। मनुष्य में पाचन जो है प्रारंभ होता है तो स्पेशली आपका जो है मुख से पाचन प्रारंभ होता है, बी हो जाएगा आपका 2 का। रक्त दाब किसमें आपका जो है वो मापा जाता है, तो स्पेशली मापा जाता है आपका स्पिग्मो मैनोमीटर में जो है वो रक्त दाब मापते हैं, तो बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो ब्लड बैंक कहलाता है तो आपका स्पेशली अगर बात करें तिल्ली और प्लिया को ब्लड बैंक कहलाता है, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव शरीर का जो है वो आपका सबसे बड़ा आपका जो अंग कौन सा होता है, तो आपका सबसे बड़ा अंग जो है बात करें तो ये आपका त्वचा होता है। अंग की बात की जा रही है तो 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें, यहाँ पे बात किया जा रहा है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिनों का होता है, तो 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, रक्त का जो है वो शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये स्पेशली किडनी में होता है, याद रखेंगे। 7 का जो प्रयोग सभी हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण जो है वो आपका अगर बात करें फेफड़े में भी, यकृत में भी और किडनी में भी प्रयोग सभी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में देखें डी है तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, तो आपका 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में बात करें टिबिया आपका जो है नामक हड्डी किस में आपका जो पाई जाती है, तो टांग में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार, तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो लार में जो है वो कौन सी एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन जो है वो आपका एंजाइम पाया जाता है, तो 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। कान में जो है वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो स्पेशली कान की बात की जा रही है, तो आपका कितना हो जाएगा कि 6 जो है कान में हो जाएगा। ठीक है,
12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर में देखेंगे तो सर्वग्राही रक्त आपका समूह जो है वो AB एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की अगर बात करें तो आपका 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे है श्वेत जो है वो रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 2 से 4 दिनों का जो है वो वाइट ब्लड का जो है जीवन काल होता है। 14 का ए होता है। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो बात करें हम लोग सामान्य ताप कितने का होता है मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें मनुष्य में कितनी जो है वो जोड़ी पसलियाँ होती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 24 जो है वो होती है। ठीक है, तो आपका 16 का सी होता है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो मनुष्य का औसत जो है रक्तदाब आपका कितना होता है, तो ये 120/80 जो है आपका ब्लड जो है प्रेशर होता है मानो बॉडी में एवरेज। ठीक है, रक्त जो है वो आपको परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये आपका जो है विलियम हार्वे हो जाएंगे। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शरीर की सबसे जो है वो आपका बड़ी हड्डी होती है, तो आपका जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो 19 का जो है वो फीमर हो जाएगी, पैर की हड्डी जो जांग में होती है। ठीक है, 20 में क्या है, तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो ये अगर ग्रंथि की बात करें हम लोग तो 20 का क्या हो जाएगा कि यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो एंजाइम मूलतः होता है, तो प्रोटीन जो है वो आपका जो होता है मूलतः। ठीक है, तो 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो डायलिसिस बोलते हैं, तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर की जो है वो प्रतिरक्षा करना आपका जो है ब्लड का रियल काम होता है, तो इसका बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि RH फैक्टर का जो नाम किससे से संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है, तो 25 का क्या हो जाएगा कि आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो रक्त जो है समूह की खोजकर्ता कौन थे, तो लैंड स्टीनर जी थे, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो रक्त का जो है वो थक्का बनने में सहायक होता है, तो आपका जो विटामिन जो है वो के हो जाएगा। ठीक है, ये सी है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आपका 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फॉलिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नंबरिंग गलत हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मानव जो है वो आपका रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, तो कितना होता है, तो 140 से 180 mg जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर बोला जाता है, तो 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 होती है, तो आपका 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव जो है त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है, तो मेलानिन जो होता है ह्यूमन को जो है वो कलर देता है। त्वचा की ऊपरी सतह जो है वह आपका कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है, तो 31 का ए होता है। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो RBC का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा को बोलते हैं, तो 32 का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो रक्त कैंसर का जो है वो आपका नाम क्या है, तो लुकेमिया होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो रक्त जो है वो चाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एड्रीनल जो है वो आपका ग्रंथि के द्वारा जो है रक्तचाप को जो है वो नियंत्रित करते हैं, तो आपका अधिवृक्क ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 35 नंबर प्रश्न में तो आपका किस रोग में जो है वो आपका थक्का नहीं बनता है, तो हेमोफीलिया रोग में जो है वो आपका थक्का नहीं बनता है, तो सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रोटीन के जो है पाचन के लिए सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन जो है वो आपका एग्जाम आपका जो है पाचन के लिए सहायक होता है। 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो एमाइलेज जो है स्टार्च को जो है शर्करा में बदलता है। ठीक है, 37 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, तो 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो यहाँ पे अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो 39 का जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, या पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, आपको बताया जा रहा है कि मानव शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो करीब करीब जो है 300 के करीब जो है वो आपका होती है बॉडी में नवजात शिशु में। ठीक है, यानी न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है, तो आप चाहे तो आंसर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा डियर।
मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए। टेक केयर।